अब देखो चेन बेस के बाद हमारे पास दूसरा मेथड आता है, वेटेड इंडेक्स नंबर आता है, जिसका फॉर्मूला जिसको हम डिनोट करते हैं IW से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है सम ऑफ PW अपॉन सम ऑफ W। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास PW किस तरह निकलेगा। ठीक है, इसके लिए ऑब्वियस ही बात है P चाहिए होगा। P का फॉर्मूला बनता है हमारे पास P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 किसको डिनोट कर रहा है कि हमारे पास करंट ईयर की प्राइस को, और P0 जो है वो बेस ईयर की प्राइस होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अंडर लिविंग इंडेक्स नंबर यूजिंग फैमिली बजट मेथड। ठीक है, अब सवाल के अंदर क्या क्या गिवन है, हमें आइटम्स गिवन है। ठीक है, हमें वेट गिवन है, हमें प्राइस इन बेस गिवन है, और प्राइस इन करंट ईयर ये हमारे पास ईयर है। ठीक है, ये सवाल है। अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे हम लोग। हमारे पास यहाँ तक सब गिवन था। ठीक है, यहाँ तक सब गिवन था। अब हम लोगों को निकालना है P निकालना है। P का फॉर्मूला क्या था, P का फॉर्मूला ये था हमारे पास P1 अपॉन P0 इंटू 100। आ जाओ भाई, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 करेंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये P निकल आएगा। सही है, किस तरह, प्राइस इन करंट ईयर अपॉन प्राइस इन बेस ईयर इंटू 100। ठीक है, तो ये P निकल आएगा। अब निकाल ले, हमें PW निकालना है। ठीक है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है PW WP अपॉन W। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ PW निकालना है हमें, तो ये सम ऑफ PW है, सॉरी सम ऑफ PW। सही है, वो किस तरह निकलेगा, हमने P निकाल लिया है। इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ तो ये गलत तो नहीं होगा ना। PW इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाई W, यही होगा। तो मेरे पास P भी है W भी है। अगर मैं P को W से मल्टीप्लाई कर दूँ, 150 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये देखो, यही करना है, P को W से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा मेरे पास। इन सबका टोटल लूँगा, ये आ गया मेरे पास। तो PW का सम ऑफ PW कितना 4900 हो गया, और सम ऑफ वेट कितना हो गया मेरे पास 25 हो गया। ठीक है, ये 10 5 15 17 20 और 25। तो ये आंसर आ गया 196। अब वेटेड इंडेक्स के ना कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास। पहला मेथड होता है हमारे पास लेस पेयर्स मेथड होता है, जिसमें हम लोग वेट्स को डिटरमाइन करते हैं किस पे, क्वांटिटी इन बेस से। एक सिंपल फॉर्मूला याद करना, कुछ भी नहीं करना। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सम ऑफ P1 सम ऑफ P1 Q0 अपॉन सम ऑफ P0 Q0 इंटू 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब दूसरा हमारे पे मेथड आता है, पास्ट मेथड आता है। ठीक है, बोलना मुझे नहीं आता क्या होता है ये, अभी जो समझ आ रहा है बोल दो उसको। अब इसको हम किस तरह करेंगे, सम ऑफ P1 Q1 अपॉन सम ऑफ P0 Q1 इंटू 100। ठीक है, ये हो गया। तीसरा मेथड हमारे पास आता है फिशर आइडियल इंडेक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, आपने जो एक सवाल के अंदर तीनों मेथड निकालने होंगे, तीनों से करना होगा, कुछ भी नहीं करना। अंडर रूट में जो इसका आंसर आ रहा हो उसको इसके आंसर से मल्टीप्लाई कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना है। अब ये देखो, सवाल के अंदर हमें आइटम्स दिए हुए थे, P0 दिया हुआ था, P1 दिया हुआ था, Q0 दिया हुआ था और Q1 दिया हुआ था। सही है, ये सवाल के इतना ही गिवन था। अब हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है P1 निकालना है, P1 Q1 का सम निकालना है, हमें P1 Q0 का सम निकालना है, P0 Q0 निकालना है, P0 Q1 निकालना है। इन शॉर्ट मुझे ये सब कुछ निकालना है जो इन फॉर्मूले के अंदर रिक्वायर्ड है, जैसे P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1, ये मुझे सब कुछ निकालना है। अब ये किस तरह निकलेगा, फर्स्टली मैं करते हैं, आ जाओ P1 और Q1 को निकालते हैं। P1 और Q1 किस तरह निकलेगा मेरे पास, ये P1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं Q1 से, 12 इंटू 90 तो ये 180 हो जाएगा, 6 इंटू 220 ये 1320 हो जाएगा, 18 इंटू 60 ये 1080 हो जाएगा, 10 इंटू 14 ये 1400 हो जाएगा। अगला आते हैं P1 Q0 पे आते हैं। ठीक है, P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करना है, 12 इंटू 100 1200 हो गया। ठीक है, 6 इंटू 200 1200 हो गया, 18 इंटू 50 900 हो गया, ये
10 इंटू 150 1500 हो गया। इनका भी टोटल कर लेंगे, लिख देंगे नीचे। अगला निकालना है P0 Q0, सेम इस तरह P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 100 कर देंगे, 5 इंटू 200, 20 इंटू 50, 8 इंटू 150 कर देंगे और टोटल कर लेंगे। फिर P0 Q1 निकालना है, ठीक है, P0 इंटू Q1 निकालना है। वो किस तरह होगा, P0 को Q1 से कर देंगे, 10 इंटू 90, 5 इंटू 220, 20 इंटू 60, 8 इंटू 140, ठीक है। इनका टोटल लेंगे तो ये कर लेंगे। अब एहतियातन ना यहाँ पे सारे सम लिख देना, सम ऑफ P1 Q1 लिख देना। अब आते हैं, सारे सम लिख दिए हमने, आते हैं अब सवाल के अंदर बोला हुआ है कि इंडेक्स निकालनी है हमें, लेस्पियर मेथड से भी निकालनी है, ये पार्श मेथड से भी निकालनी है और फिशर मॉडल से भी निकालनी है। अब लेस्पियर से कैसे निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला था सम ऑफ P1 Q0 अपॉन सम ऑफ P0 Q0 इंटू 100, ये फॉर्मूला था हमारे पास। ये सम ऑफ P1 Q0 क्या था मेरे पास, ये 4800 लिख दिया। सम ऑफ P0 Q0 क्या था, 4200 लिख दिया, इंटू 100, ये आंसर आ गया मेरे पास। सही है। फिर आते हैं दूसरे वाले मेथड से, ये पाश जो भी है मुझे नहीं पता, इसका क्या था, हाँ फॉर्मूला था सम ऑफ P1 Q1, ठीक है, अपॉन सम ऑफ P0 Q0 इंटू 100, ठीक है। तो मेरे पास सम ऑफ P1 Q1 क्या है, सम ऑफ P1 Q1 है 4720, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ तो हम यहाँ पे थे सम ऑफ P1 Q1, ठीक है। मेरे पास क्या है, ये 48800 है, 4880 है, लिख दिया। सम ऑफ P0 Q1 कितना है, 4320 लिख दिया, इंटू 100, 112.96 आ गया। फिशर्स के अंदर कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल फार्मूला अंडर रूट L इंटू पी, मतलब अंडर रूट में से L का आंसर और P का आंसर मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। सॉरी इंटू 100 नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में इंटू 100 नहीं करेंगे, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ कुछ भी नहीं करना, बस L इंटू पी करना है, इंटू 100 नहीं करेंगे हम लोग। सही है। इसके लेस्पियर के आंसर को और पाश के आंसर को मल्टीप्लाई करना है और अंडर रूट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर अगला पार्ट हमारे पास आता है अनवेटेड प्राइस इंडेक्स आता है, ठीक है। सवाल में इस तरह से कुछ गिवन होगा है, अनवेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। सवाल इस तरह से गिवन होगा आपको कुछ है, ये जिसके अंदर साल दिए हुए होंगे, लीज पेमेंट या कोई और पेमेंट दी हुई होगी, फ्यूल दिया हुआ होगा, रिपेयर दिया हुआ होगा। आपको कुछ भी नहीं करना, एक पहले फार्मूला देख लो, ठीक है। हमें इसके अंदर आई निकालने का बोलेगा। आई का फार्मूला क्या है, सम ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर, ठीक है, अपॉन सम ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100, ठीक है। अब बेस ईयर हमारे पास इसके अंदर या तो बताया हुआ होगा, ठीक है, कौन सा लेना है, इस यहाँ पे हमें अगर नहीं बताया हुआ तो हम लोग फर्स्ट ईयर ले लेंगे बेस ईयर। अब यहाँ पे नहीं बताया सवाल के अंदर, तो मैं 2001 को बेस लूँगा। सही है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए सम ऑफ प्राइस इन करंट ईयर चाहिए, ठीक है, जो कि मेरे पास अभी 2001 चल रहा है, तो मुझे 2001 की चाहिए होगी। सही है। अब 260 को प्लस करूँगा 45 से, प्लस करूँगा 40 को, तो मेरे पास ये आ जाएगा, टोटल प्राइस आ जाएगी। सही है। इन सबको मैं प्लस करूँगा ना, 2001 के सारी पेमेंट फ्यूल और रिपेयर को, और 2002 के पेमेंट फ्यूल रिपेयर को, 2003 के पेमेंट फ्यूल रिपेयर को, और 2004 के पेमेंट फ्यूल रिपेयर को, तो मेरे पास सबका टोटल आ जाएगा। सही है। अब कुछ भी नहीं करना, हमें 2001 का अगर निकालना है, ठीक है, 2001 का इंडेक्स निकालना है, तो करंट ईयर भी सेम, करंट ईयर भी यही है और बेस ईयर भी 2001 ही है, तो दोनों का 345/45, 345/345 इंटू 100। तो ये देख लो भाई, 345/345 इंटू 100, तो ये 100 आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है ना। अब अगला पार्ट करते हैं इसका। अब 2002 में करते हैं हम लोगों ने, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है टेक 2001 एज अ बेस। अब करते हैं 2002 का, ठीक है। करंट ईयर 2002 हो गया हमारे पास, तो ये 280 हो जाएगा मेरे पास, और बेस कितना है मेरे पास, 280 अपॉन बेस कितना है मेरे पास, सॉरी 380, ये टोटल हम लोग टोटल को लेंगे, ठीक है, टोटल को लेंगे। 380 अपॉन बेस कितना है, 345 इंटू 100, ये कितना आ गया मेरे पास, क्या कर रहा हूँ यार, ये 110.14, ठीक है, 110.1 आ गया।
अब निकालते हैं 2003 का, ठीक है। 2003 का करंट ईयर हमारे पास 405 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन बेस कितना है 345 इंटू 100, ये कितना हो गया हमारे पास 117.39, तो 117.4 कर दिया मैंने, ठीक है। अब इस तरह आखिरी में भी 2004 के लिए हम लोग यही करेंगे, ठीक है। करंट ईयर 410 हमारा हो गया, ठीक है। 2004 करंट ईयर है, बेस हमारे पास 345 हो गया, इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 118.8, देखो आंसर, ठीक है। बस यही करना है, ये पूरा इंडेक्स नंबर कंप्लीट।